हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है जीके ऑल एग्जाम बाय सुनील यूट्यूब चैनल में। साथियों, आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे भारतीय रेलवे परीक्षा 2025 प्रश्न पत्रिका 35 सामान्य ज्ञान से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाले वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो साथियों, यदि आप आरआरबी, रेलवे, ग्रुप डी, एनटीपीसी या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हों, जो 1-2 महीने में जिसका पेपर होने वाला हो, तो आपके लिए ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि इस वीडियो में हम टॉप 30 क्वेश्चन आंसर लिए हैं जो कभी ना कभी किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। इसलिए वीडियो को पूरा ध्यान से देखेगा। वीडियो के लास्ट में एक टेस्ट लिए हैं, उस टेस्ट को जरूर दीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आए और आपको पीडीएफ की आवश्यकता हो, तो यहाँ पर अभी जो नंबर आपको दिखेगा उस पर आप व्हाट्सअप जरूर करिएगा अपना पीडीएफ परचेज करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 1। लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर करिएगा सोमवंशी राजा अयावती केसरी ने लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था? सोमवंशी राजा अयावती केसरी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम किस प्रकार का जनन होता है? तो प्लाज्मोडियम जो होता है साथियों, किस प्रकार का जनन होता है, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर करिएगा बहुविभाजी जनन होता है प्लाज्मोडियम। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका भी राइट आंसर होगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किस युग को प्राचीन युग का स्वर्ण युग कहा जाता है? राइट आंसर करिएगा गुप्त साम्राज्य यानी कि 4वीं शताब्दी को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से एक सुषुप्त ज्वालामुखी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, यानी कि सुषुप्त ज्वालामुखी पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा साथियों हवाई द्वीप में स्थित मौना लोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। सुषुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं? ऐसा ज्वालामुखी जो साथियों वर्षों तक जिसमें विस्फोट ना हुआ हो, उसे सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। भारत का सबसे लंबा 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला एक्सप्रेसवे कौन सा है? तो सबसे लंबा यानी 6 मार्गी नियंत्रित अभिगम वाला जो एक्सप्रेसवे है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है। ऑप्शन नंबर डी इसका भी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेटिंग फॉर ए वीज़ा किसकी आत्मकथा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसका राइट आंसर करिएगा वेटिंग फॉर ए वीज़ा बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा है। सो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। देखिएगा, वेटिंग फॉर ए वीज़ा बी.आर. अम्बेडकर की आत्मकथा है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की कोलंबिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में शामिल है। और वेटिंग फॉर ए वीज़ा का पहला जो प्रकाशन था वो 1990 में हुआ था। और इसका हिंदी में अनुवाद सविता पाठक ने किया है। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वेटिंग फॉर ए वीज़ा यानी कि बी.आर. अम्बेडकर की जो आत्मकथा है, इसका हिंदी अनुवाद किसने किया है? तो सविता पाठक को बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित मामलों को नियंत्रित एवं विनियमन करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम कौन सा था? तो इसका राइट आंसर करिएगा विनिमय अधिनियम 1773 था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा विनिमय अधिनियम 1773। यहाँ पर नोट भी आप कर सकते हैं, दिया गया है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंधित मामलों के नियंत्रित एवं विनियमन करने हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित प्रथम अधिनियम विनिमय अधिनियम 1773 था। इसी को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 भी कहा जाता है, जिसके द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। और लॉर्ड वारिंग हेस्टिंग्स को बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कहा जाता है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारिन हेस्टिंग्स बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को आयोजित संविधान सभा के प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे?
तो दिसंबर 1946 में जो संविधान सभा का प्रथम बैठक आयोजित हुआ था, उसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। बोरलांग पुरस्कार किस क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा। बोरलांग पुरस्कार जो है साथियों वो कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा, बोरलांग पुरस्कार की शुरुआत जो हुई थी वो 1772 में की गई थी, जो कृषि एवं पर्यावरण क्षेत्र में बेहतरीन कार्य करने के लिए प्रदान किया जाता है। तो 1972 में बोरलांग पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के प्रयास से किस स्वतंत्रता सेनानी को याद किया जाता है? तो पुरुषोत्तम दास टंडन को याद किया जाता है साथियों, जिन्होंने हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित करने के लिए स्वतंत्रता सेनानी जो थे उनको याद किया जाता है। तो पुरुषोत्तम दास टंडन, ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रशांतक सामान्यतः इनमें से किस रोग विकार के लिए दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा चिंता। ध्यान दीजिएगा, प्रशांतक चिंता को कम करने के लिए काम करती है। यह एक ऐसा औषधि अधिक मात्रा में लिया जाए, मतलब यह एक औषधि है, अगर इसको अधिक मात्रा में लिया जाए तो गहरी नींद जैसी लक्षण उत्पन्न होती है। इसका उपयोग व्यक्ति को बेहोश करने के लिए भी किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा, बाकी आप लोग आजमाइएगा मत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के दौरान करो और मरो का नारा दिया था? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो और मरो का नारा दिया था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी कौन सी थी? तो भारत की पहली राष्ट्रीय संगीत नृत्य एवं नाटक अकादमी पूछ रहा कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर करिएगा संगीत नाटक अकादमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप लोग विस्तार में पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है? यानी किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक कहा जाता है? ये आपका क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा विजय भाटकर को। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, विजय भाटकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैडम क्यूरी को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो राइट आंसर करिएगा भौतिकी और रासायनिक विज्ञान के क्षेत्र में मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको आप लोग ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिएगा, मैडम क्यूरी विश्व की पहली ऐसी वैज्ञानिक हैं जिन्हें विज्ञान के 2 शाखाओं में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। पहली बार 1903 में रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए पियरे क्यूरी और मैडम क्यूरी को साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था, और दूसरी बार 1911 में केमिस्ट्री में रेडियम के शुद्धिकरण और पोलोनियम की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मैडम क्यूरी को दिया गया था। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसका राइट आंसर करिएगा 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित किया गया था। सो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को कहाँ शुरू हुआ था? तो मेरठ में साथियों 10 मई, यहाँ पर मई कर लीजिएगा, 10 मई 1857 को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा, 1857 की क्रांति की जो प्रमुख कारण थी वो कारतूस में चर्बी का पड़ना था, और ये 10 मई 1857 को मेरठ से भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू किया गया था। इसको आप ध्यान रखिएगा। और भारत के गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे पामस्टर्न। तो इनको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कार्बन कॉपर का रूप नहीं है? यानी कौन सा कार्बन कॉपर का रूप नहीं है? तो इसका राइट आंसर करिएगा कार्बन डाइऑक्साइड कॉपर का रूप नहीं है। बाकी यहाँ पर ग्रेफाइट, हीरा और
पुलरीन जो है वो कार्बन का अपर रूप है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड सामान्यतः दाब पर एक रंगहीन अस्वनशील और ग्रीन हाउस गैस है, इसलिए यह कॉपर का अपर रूप नहीं है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय महासागरीय सूचना सेवा केंद्र इनमें से किस शहर में स्थित है? तो राइट आंसर करिएगा हैदराबाद में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग इनमें से किसके लिए नहीं होता है? तो देखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग इनमें से ब्रेड बनाने के लिए नहीं होता है। क्या करने के लिए? ब्रेड बनाने के लिए। तो ऑप्शन बी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। यह एक कार्बनिक यौगिक है और इसका सूत्र होता है CaOCl2। CaOCl2 इसका रासायनिक सूत्र होता है। यह एक रेवेदार ठोस पदार्थ होता है, अतः ब्रेड बनाने में इसका उपयोग नहीं होता है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर, निम्नलिखित में से किस भारतीय संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत समाधान करने की शक्ति प्रदान है, यानी कि समाधान करने की शक्ति का? तो राइट आंसर करिएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा? राइट आंसर करिएगा राज्यपाल। यहाँ पर देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन है, किसी यहाँ पर जंग रहेगा, किसी जंग जोड़ की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा साइनोवियल द्रव कहा जाता है, किसी जंग जोड़े की दो हड्डियों के बीच पाए जाने वाले स्नेहक पदार्थ को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह स्वामी शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है, जिसमें सम्राट अशोक के दिन मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा लिखी गई एक रचना है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नोट करिएगा, आईने अकबरी अब्दुल फजल द्वारा रचित अकबरनामा का एक भाग है। अकबरनामा के 3 भाग हैं, जिनमें से तीसरा भाग है आईने अकबरी, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 1919 में सत्याग्रह की स्थापना किसने की थी? तो 1919 में सत्याग्रह की स्थापना किसने की थी, ये आपका क्वेश्चन। और आप सभी जानते हैं कि 1919 में सत्याग्रह की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किया था। सो ऑप्शन डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल स्थित है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण क्या है? तो पेट्रोल साथियों पावर एल्कोहल और एथिल एल्कोहल का मिश्रण है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नलिखित में से किस आईसीसी, यहाँ पर आई कर लीजिएगा, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो थे बेन स्टोक्स। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेगा, बेन स्टोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था? तो एका कंप्यूटर जो था वो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करिएगा। यहाँ पर देखिएगा, एका एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर था। यह कंप्यूटर टाटा की पूरी स्थिति कंप्यूटरनल रिसर्च लैबोरेटरीज में तैयार किया गया था। एका कंप्यूटर जो था इसका संस्कृत नाम था और इसका अर्थ होता था नंबर 1। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागवानों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर करिएगा, ब्राज़ील में कॉफ़ी के बागवानों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करिएगा, फजेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर करिए। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। बाकी 2 टेस्ट हैं आपके। पहला टेस्ट है, मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड पाया जाता है? ये आपका पहला टेस्ट है।
राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। दूसरा टेस्ट है रक्त का पीएच मान क्या होता है, ये दूसरा टेस्ट है, इसका भी राइट आंसर नीचे कमेंट में बताएं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपना टेस्ट जरूर देंगे। बाकी आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने अन्य साथियों के पास, ताकि उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ हेल्प मिल सके। बाकी साथियों यदि आपको PDF की आवश्यकता हो तो यहाँ पर जो आपको मोबाइल नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप वहाँ से अपना PDF परचेज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।